बेरोजगारों की नाव पार लगाएंगे मांझी। सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर करेंगे समस्या का समाधान। 14 जून 2024 की बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सबसे पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं। युवाओं में बेरोजगारी की समस्या से निपटना केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकार इससे निपटने के लिए युवाओं के द्वारा नए सूक्ष्म मध्यम या लघु उद्योगों को स्थापित करने को बढ़ावा दे सकती है। इसके लिए जुलाई माह में पेश किए जाने वाले बजट में विशेष प्रावधान किए जाएंगे। यूपी और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार इस योजना के अंतर्गत विशेष प्रयास कर सकती है। इसके लिए पहले भी केंद्र सरकार स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया के द्वारा भी इसे बढ़ावा दे रही थी। अब इसे नए तरीके से दोबारा बढ़ावा दिया जा सकता है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को कहा, उनके गृह राज्य बिहार के साथ साथ पूरे देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम हमारे देश की अर्थव्यवस्था के प्राण रहे हैं। सरकार इसे बढ़ावा देकर इस बार फिर इसे विकास का इंजन बनाना चाहती है। उन्होंने कहा, छोटे और मझोले उद्योग के क्षेत्र में बेहतर कार्य करके देश भर के युवाओं को रोजगार मुहैया कराना उनकी प्राथमिकता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सबसे पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं बनाएंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत दर्जनों जातियों के युवाओं को अपने पारंपरिक व्यवसाय को एक उद्योग का रूप देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। सरकार इस योजना के जरिए इन युवाओं को और ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, यदि यूपी बिहार जैसे राज्यों में गरीबी दूर करनी है तो उसे पारंपरिक क्षेत्र में मजबूत बनाना होगा। इसी के साथ CMIE के आंकड़ों के अनुसार देश में वर्तमान समय में बेरोजगारी की दर 8.4% पर पहुंच गई है। मार्च में बेरोजगारी दर 7.4% थी, जो अप्रैल में 8.1% तक पहुंच गई थी। अब इससे वृद्धि और दर्ज की गई है कि केंद्र सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश का सर्विस सेक्टर निर्माण सेक्टर की तुलना में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। जबकि आर्थिक मामलों में विशेषज्ञ मानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निर्माण और उत्पादन सेक्टर को ज़्यादा अहमियत देना आवश्यक है। केंद्र सरकार इसी दिशा में काम करेगी और इस वर्ष बताया जा रहा है कि 9.1% की दर से बढ़ोतरी होने पर अनुमान लगाया गया था, जबकि निर्माण और उत्पादन सेक्टर में यह बढ़ोतरी नहीं देखी गई थी। अब केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर बेरोजगारी के मोर्चे पर बेहतर काम करना चाहती है। आगे सरकार बहुत सारे फैसले लेगी। जब बजट पेश होगा उसी में सारी घोषणाएं होंगी, जो आपको हम वीडियो के माध्यम से आगे देते रहेंगे। और सरकार सुनने में यही आ रहा है, सरकार ने यही घोषणा की है। कुछ घोषणाएं जो हैं वो सामने आई हैं, कुछ नहीं आई हैं, वो बजट के दौरान ही सामने आएंगी, जब बजट पेश होगा, पूर्ण बजट वो भी। और जुलाई के पहले या आखिरी सप्ताह में ये बजट पेश हो सकता है। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन पहले या आखिरी सप्ताह में पेश हो जाएगा। उसी में ये सारी घोषणाएं होंगी। रोज़गार के लिए बेरोज़गार जितने भी युवा हैं उनके लिए बेरोज़गारी दूर करने के लिए उनकी बहुत सारी घोषणाएं सरकार करेगी। और महिलाओं के लिए भी बहुत सारी घोषणाएं होने वाली हैं, किसानों के लिए, युवाओं के लिए। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कभी भी कोई भी अपडेट आ सकती है आपको, ताकि रोज़ाना अपडेट मिलती रहे चैनल से के माध्यम से। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।